हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं और ये थ्योरम आपके एग्जाम में अभी तक 50 बार पूछ चुका होगा, मुझे तो लग रहा है ना। मैंने जब क्वेश्चन बैंक को जब देखा है तब ये क्वेश्चन को मैंने पाया है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और क्वेश्चन हमारा क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कह रहा है कि जब किसी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट्स आपस में लेंथ में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि हमारा ये क्या है, एक सर्कल है और इसके एक्सटीरियर पॉइंट से हमने क्या किया, दो टेंजेंट को ड्रॉ किया। एक टेंजेंट हमारा PA हो गया और दूसरा टेंजेंट हमारा क्या हो गया, PB हो गया। तो बोल रहा है यह टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। यानी कि PA जो होगा वह PB के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है, वेरी सिंपल। अगर इस थ्योरम को आप प्रूफ कर लेते हैं तो आपके साथ जो थ्योरम दिया हुआ है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी ये कहने का मतलब है कि टेंजेंट के द्वारा सेंटर पे इक्वल एंगल को बनाया जाता है, समझ गए। दूसरा, दे आर इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द सेंटर एट दैट पॉइंट। कह रहा है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड। कह रहा है कैसे इक्वली इंक्लाइंड, तो सेंटर से जो लाइन जा रहा है जहां पे P को मीट करेगा तो यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड होंगे। ये बात भी बोल रहा है कि ये बराबर होगा। तो जैसे ही हम एक थ्योरम को प्रूफ करेंगे, इसके साथ ये दोनों भी क्या होगा, आपस में प्रूफ हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर इसमें भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि प्रूव दैट द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो भी आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रूव दैट द टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द सेंटर टू दैट पॉइंट, तो आप बोलेंगे ये भी इसी तरीके से प्रूफ होगा। मैं आपको बताऊंगा, वेरी सिंपल है ना, बहुत ही आसान है। देखिए प्रूफ कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या दिया हुआ है हमारा। तो गिवन के लिए हम क्या बोलेंगे कि गिवन एक सर्कल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें दो टेंजेंट को बना देते हैं, यहां दूर पे है ना। ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया और ये हमारा एक्सटीरियर पॉइंट P है और इसको हम ले लेते हैं PA। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं ना। ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया और ये हमारा क्या है, P। जो लड़का को रोटी बनाने अच्छे से आता होगा वो सर्कल बहुत अच्छा ड्रॉ करेगा, है ना। PA, मैंने बहुत सारा रोटी बनाया है अपने स्टूडेंट लाइफ में, है ना। तो मेरा सर्कल पूरा राउंड होता है रोटी बनाने का, है ना। और ये इसका सेंटर है, तो PA और PB। ओके, हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। OA हमारा क्या हो गया, रेडियस, और यहाँ भी OB क्या होगा, ये हमारा रेडियस, और ये हमारा लाइन चला गया P के पास, इसका नाम हो गया OP। तो हम लिखेंगे गिवन देयर आर टू टेंजेंट्स PA एंड PB। यहाँ पे दो टेंजेंट्स है PA और PB एंड सर्कल C O, R। इसका ये मतलब है कि सर्कल C है, उसका सेंटर O है और इसका रेडियस क्या है, R है। ओके, द टेंजेंट्स यहां हम लिखेंगे, द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट P। कह रहा है टेंजेंट्स जो खींचा हुआ है वह एक्सटीरियर पॉइंट P से क्या हुआ है, खींचा गया है। यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट P से क्या है, टेंजेंट्स को खींचा गया है, समझ गए। और हमको प्रूफ करना है, पहला को लेके चल रहे हैं कि टेंजेंट्स का लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो टू प्रूफ में हम लिखेंगे
कि पीए किसके बराबर है, पीबी के बराबर। टू प्रूफ पीए इज इक्वल टू पीबी, हमको ये साबित करना है कि पीए पीबी के बराबर होगा, है ना। फिर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने ओपी को ज्वाइन किया, ज्वाइन ओपी, हमने ओपी को ज्वाइन कर लिया। ड्रॉ एओ को हमने ड्रॉ किया एंड ओबी, और ओबी को हमने क्या किया, ड्रॉ किया। जो ओए और ओबी क्या है, रेडियस है सर्कल का, क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ओए और ओबी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम चलेंगे प्रूफ में आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल का जो रेडियस होता है उसके टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है ना। तो हम यहां लिखेंगे कि ओपी ओए इज परपेंडिकुलर ऑन एपी एंड ओबी इज परपेंडिकुलर ऑन पीबी। क्यों कि ओबी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ओए क्या है, परपेंडिकुलर है। किस पे, ओए परपेंडिकुलर है एबी पे और ओबी परपेंडिकुलर है पीबी पे। ऐसा क्यों, क्लास 9 में थ्योरम पढ़ना है आपको कि रेडियस जो होते हैं वो टेंजेंट्स पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी में। तो इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी, ट्रायंगल एओपी और ट्रायंगल बीओपी में एंगल ओएपी इज इक्वल टू एंगल ओबीपी, ये 90 डिग्री है। कहां से, तो बाय कंस्ट्रक्शन हमको पता है, बाय थ्योरम हमको पता है कि ये एंगल क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, ओए इज इक्वल टू ओबी। ऐसा क्यों, तो रेडियस ऑफ सर्कल। और हम लिखेंगे कि OP इज इक्वल टू OP, बिकॉज OP क्या है, दोनों का कॉमन साइड है। OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। तो कॉमन साइड आने के बाद, कॉमन साइड है OP। देखिए एक साइड हाइपोटेनस, OP क्या है हमारा, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस इक्वल है, एक परपेंडिकुलर दोनों का इक्वल है। तो दो साइड हाइपोटेनस और एंगल क्या है यहाँ पर, राइट एंगल है। तो RHS राइट एंगल है, हाइपोटेनस भी बराबर है और साइड भी बराबर है। तो लिखेंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल यहां पे ये एंगल बनेगा, एंगल ए किसके बराबर, एंगल बी के बराबर। ओ दोनों का कॉमन एंगल, ओ यहाँ पे पी तो यहाँ पे पी। ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बीओपी, देन एपी इज इक्वल टू बीपी। एपी किसके बराबर होगा, बीपी के बराबर होगा। ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और एपी बीपी के बराबर कैसे आया, तो सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मतलब ही होता है कि ऑल पार्ट्स आर इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, इस थ्योरम को अगर आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करने अगर आप करेंगे तो आपको इस ट्रायंगल को लेके नहीं चलना पड़ेगा, आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ। आप डायरेक्ट क्या करोगे, पाइथागोरस से प्रूफ करना है तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि ट्रायंगल एओपी इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड ट्रायंगल बीओपी इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको लेंथ निकालना है एपी का, तो एपी इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस इसका ओपी है, तो ओपी स्क्वायर माइनस क्या हुआ, ओए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर लिखेंगे बीपी, तो बीपी इज इक्वल टू रूट अंडर
OP square minus OB square, यानी इक्वेशन नंबर 2. From equation first and second we get that, from equation first and second we get that, अब क्या पाते हैं कि AP BP के बराबर है. ऐसा क्यों? बिकॉज OP क्या है, आपस में इक्वल है, और OA OB के भी इक्वल है. बिकॉज जितने भी रेडियस होते हैं सर्कल के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं. इसलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से AP किसके बराबर हो जाएगा, BP के बराबर हो जाएगा, और यहाँ टेंजेंट्स क्या होगा, आपस में प्रूफ हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. फिर हम देखते हैं कि हमारा सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. इसका ये कहने का मतलब है कि हम शुरुआत से ऐसे ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि प्रूव दैट द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो फिर हम गिवन लिखेंगे. क्या गिवन लिखेंगे? देयर आर टू टेंजेंट्स P एंड PB एंड सर्कल CO, R. द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट P. टेंजेंट्स का निर्माण हम कहां से कर रहे हैं, एक्सटीरियर पॉइंट P से कर रहे हैं. तो प्रूफ में आपको टू प्रूफ जो लिखे हैं इसमें आप चेंज कर देंगे. यहां लिखेंगे टू प्रूफ में दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो आप लिखेंगे एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, यानी सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है. फिर ज्वाइन OP ड्रॉ AO एंड OB लिखेंगे, और ये भी OA परपेंडिकुलर OP AP एंड OB परपेंडिकुलर PB भी लिखेंगे. फिर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे. प्रूफ करने के बाद हम लास्ट में जो हमको प्रूफ करना है उसमें बदलाव क्या करेंगे हम, कि इसके जगह हम क्या करेंगे कि एंगल AOP इज इक्वल टू हम लिख देंगे एंगल BOP. और ये बात इसलिए है बिकॉज दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है. तो कॉन्ग्रुएंस पार्ट के सभी साइड बराबर, सभी एंगल बराबर, तो एंगल AOP एंगल BOP के बराबर. फिर कहां से लिखेंगे, CP. अगर हमको ये प्रूफ करना हो कि दे आर इक्वली, यानी कि टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द सेंटर टू दैट पॉइंट, तो ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट्स जहां पे ज्वाइन हो रहे हैं और जो लाइन सेंटर से पास कर रहा है वहां पे वो इक्वली इंक्लाइंड है. यानी ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, यानी कि एंगल APO को प्रूफ हमको करना है कि एंगल BPO के बराबर होगा. फिर टू प्रूफ में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO लिख देंगे. टू प्रूफ में गिवन सेम लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन सेम लिखेंगे, प्रूफ में सेम लिखेंगे. हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर देंगे कॉन्ग्रुएंस, और कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद ऑल पार्ट्स आर इक्वल देन ऑल एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, और लिखेंगे फिर यहां CPCT, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या बहुत ही कम समय में तीनों थ्योरम को सीख लिया, और बहुत ही आसान थ्योरम है. और ये जितनी बार आप क्वेश्चन बैंक खोलोगे उतनी बार आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. वेरी इजी क्वेश्चन, और इसको आप टेकअप भी कर सकते हो. एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, है ना, बहुत ही आसान होता भी है. आपको समझ में आ भी गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कमेंट मी, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट. ओके.